आपने एक शब्द सीख लिया ब्लैक मैजिक। अरे ब्लैक मैजिक क्या, आपके ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। पैरानॉर्मल वो आत्माएं हैं जिनकी बॉडी नहीं है। मैं आपको कट शॉर्ट करूं तो आप उस भाषा में आइए। जिनकी बॉडी नहीं है, अब सामने खड़ा है, अब ये जब बॉटल पड़ी है, मैं इसको मारूंगी तो हिलेगी, ऐसे भी होगी ना। अब यहाँ इधर खड़ा है, मैं सेंस कर पा रही हूँ, लेकिन उसको ऐसे मारूंगी तो क्या करूंगी, हवा में तीर चला रही हूँ ना मैं, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? आपके पास वो नॉलेज नहीं है। और जो मैंने क्लाइंट के थ्रू इन चीज़ों को जब डील किया, तब समझ में लगा भैया इतना आसान नहीं है जितना आप लोग कह देते हो। यूट्यूब पे कहीं मैं को देखूं कि मुझे कोई अच्छा कोई संत जी मिल जाए कोई, पर मैं हैरान रह गई कि आप मेरे से पूछने वाला तो सारा भरा पड़ा है। आपने काला जादू कर दिया, उसके ऊपर एक काम करिए फटाफट, आप नींबू लेके आइए, नींबू को काट के आपके घर के ऊपर टांग दीजिए। ये क्या है? आप ऐसे करिए, एक मौली का धागा लीजिए, उसमें नारियल तिमार बांध के वहाँ रख दीजिए। यानी इस तरह से हर बार कुछ ना कुछ काली मिर्च लीजिए, बारिए और जाके चौराहे पे फेंक दीजिए, या काले तिल ले लीजिए, और इसके अलावा और बहुत कुछ। और दूसरी तरफ एक और देखा मैंने जो मैं सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं कभी इतना सर्च नहीं करती हूँ, कि आओ सिखाएं कालू जादा कैसे किया जाता है। अब बताओ क्या करें? सिखाने वाले भी वहीं बैठे हुए हैं और उसका असर हटाने वाले भी वही बैठे हैं जो नींबू वाले हैं। तो भाई लोगों, मैं सुन लो, नींबुओं से ये लोग नहीं जाते। किसी गलतफहमी में मत रहना आप। हो सकता है ये जो आपको सिखा रहे हैं काला जादू, वो भटका रहे हैं नींबू की बात बता के। काली मिर्च कर लो, राई बांट लो, क्या है ये? और कुछ लोगों ने किया, बताया मेरे को। क्यों मैं आज क्यों बोल रही हूँ कि मैम हमने सब कुछ कर लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा अगर वहाँ फौज बैठी हुई एंटिटी की, जो सुपर नेचुरल पावर जो है वहाँ बैठी हुई है, तो आप अकेले क्या कर लोगे उनके साथ? क्योंकि आपको इसकी नॉलेज है ही नहीं है, ना आपके पास उतनी पावर है। तो मेरा आज का वीडियो आपके सवालों के जवाब के ऊपर ही मैं बना रही हूँ। आज मैं चुटकी से कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कैंसर भी कर सकता हूँ, मैं बनता काम बिगाड़ता हूँ। पूछ उसको जो तेरे पास कल आया था, क्या उसकी नौकरी से हटवा दिया, उसकी शादी होते होते रुकवा दी, ऐसे बात करते हैं ऐसे वो। क्या करोगे? ये कुछ नहीं, मैं तो और भी कुछ, मैं तो कैंसर भी करवा सकता हूँ, और कैंसर करवा के ठीक भी करवा दिया। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ, मेरी क्लाइंट की हिस्ट्री है ये। यानी वो बात ऐसे करते हैं मैं क्या नहीं कर सकता। और नाम क्या है? मौनी बाबा। बताइए भाई कहाँ गए थे तुम? एक ना मौनी बाबा है, हम उसको मानते हैं सारे, हमारे दादा भी मानते थे, फिर पिताजी मानते आए, और हम भी मानते आ रहे हैं। हम छोटे से थे तब से देख रहे हैं, और मौनी बाबा पे पूरा भरोसा है। बंदा ये जॉब करता है। हुआ क्या? अब कहानी सुन लीजिए पहले आप। मौनी बाबा ने घर बोला मेरी इनकी शर्ट दे दो एक। अब घर में मेरी पत्नी ने पूछा नहीं, और मेरी शर्ट जाकर उनको दे दी, क्योंकि अंधविश्वास इतना, इसको बोलते हैं अंधभगत। क्योंकि ससुर जी मानते हैं, बाकी लोग भी मानते हैं, चलो अच्छे के लिए, हर कोई जो जाता है ये अच्छे के लिए है ना, कि हमारे पास दौलत, बड़े रिश्ते ठीक हो जाए, हम यही मांगते हैं। एक रात में कोई अडानी अम्बानी नहीं बन जाता, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं। तो देरी कहानी कहाँ निकली, जब इसका रिग्रेशन किया तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। अब सब सुन लीजिए आप, उपाय तो बाद में बताऊंगी, पहले सुन लो आप। ये कहानी कहाँ, ये मेरे लिए भी पहला केस था। उसे बताया मैं क्या हुआ, कहता जी मेरे ऑपरेशन हुआ, कैंसर हो गया था। मैं कहाँ हुआ था कैंसर? कहता रिब्स में। मैं रिब्स में कैंसर? ऐसे कैसे है? बाकी तो सब ने सुना हुआ है। तो फिर तो मौनी बाबा ने, हम संडे के संडे जहाँ पे वंस इन मंथ जो भी उनका प्रोग्राम होता होगा वहाँ गए, और मौनी बाबा सब ने देखो जी मेरा कैंसर इसने ठीक कर दिया, बल्ले बल्ले हो गई। और जानते सच क्या इसके पीछे? जब ये क्लाइंट मेरे से सच शेयर कर रहा था, जब चीज सेशन से पहले, मैं कहा तुम्हें कैंसर तो था ही नहीं। अंदर से एक आवाज आई, मुझे ट्यूशन मिली, क्या तुम्हें कैंसर था नहीं, कैंसर का ऑपरेशन कैसे हो गया? वो कहता है मैम मैं वहां गया था, वो हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल कैंसर का है बॉम्बे में,
इतना खर्चा तुम्हारे पास था? कहता हमारे ऑफिस में जॉब करता था तो करके मेरा कैंसर हो गया और मैं ठीक आपके सामने खड़ा हूँ। तब मेरे पास क्यों अब आए हो? मेरा सवाल था अब क्यों आए हो? तो जब रिएक्शन किया तो कहानी ये निकल के आ गई। बाबा जी को बुला लिया मैंने, तो आ जाओ भाई, जब चीज़ें बोलती हैं तो बुला लिया। और बाबा जी अब इस दुनिया में नहीं है, आ जाओ। कनेक्शन जहाँ निकल रहा था, क्या किया? इसकी रिब का मैंने कैंसर करवाया पहले, उसके बाद मैंने ठीक भी कर दिया। ये कौन सी नौटंकी है मेरे को बताइए ज़रा आप। तो मैंने अपना नाम नहीं बनाना था? बल्ले बल्ले होगी मेरी इसकी वजह से, और मेरे और 100-150 भक्त मिल गए मेरे को। ये सच्ची कहानी बता रही हूँ मैं आपको। मैं जितनी भी यहाँ पे शेयर करती हूँ ट्रू स्टोरी बताती हूँ आपको मैं। तो क्या हुआ फिर? कुछ नहीं नाम बताना, मेरे बहुत सारे और भी लोग आ गए, देखो जी मैंने कैंसर ठीक कर दिया, खुद के लोगों को कहता फिरे। मैं क्या, उसके बाद बताओगे मुझे और क्या हुआ? इसका कैंसर करवाया, घर में एक और, जब इसका शर्ट इसकी बीवी दे, शर्ट पे क्या क्या किया बताओ मुझे। और इसको ये नहीं पता था कि मेरी बीवी इसको शर्ट दे के आई हुई है। टांगों में दर्द, कंधे में दर्द, सिर में दर्द, बड़े परेशान। कहते बाबा की बात, कहता जी बहुत हो गया, मैं कहाँ तक करूँ अभी, इतनी दर्द हो रही मेरे को। सब डॉक्टरों की दवाइयाँ ले ली, एक्सरे करा लिया, MRI करवा लिया, फर्क ही नहीं पड़ा। जब रिग्रेशन किया तो तभी कहा बाबा जी आगे बुला लिया मैंने, आ जाओ भाई। क्या किया? वो जो शर्ट दी थी वाइफ ने, उसके ऊपर उसने सब कुछ जो करना था कर दिया। अब बताइए 45-50 के आदमी होने वाला है, अब क्या करोगे आप? कुछ कर सकते हो? कौन सा डॉक्टर से नहीं छोड़ा, सब कुछ करके देख लिया। वो रिब्स वाला कैंसर करके ठीक कर दिया, उसके बाद ये कहानियां चल रही है। उसके बाद तू क्या कर लेगी मेरा? मेरे कहने लगा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बकायदा क्लाइंट के ऐसे एक्शन है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं क्या, कुछ तो बिगाड़ दूँ, उठ के बिगाड़, चल तू यहां से उठ और भाग के दिखा, मेरे को खोल दे। कहता खोल दे, भी चला जाता हूं। मैंने तुम्हें रस्सियों से बांधा हुआ क्या? चला जा, भाग जा। नो, बिकॉज उस टाइम उसको पूरा कंट्रोल किया था और सील किया होता उसका, इज एन ट्रांस, भाग नहीं सकता। पहले तो बोले ना वो, फिर आपको बताती हूँ बुलवाने का तरीका क्या है। जो आपने कहा ना क्या तरीका है, ये देख रहे हो, ये गोवर्क है जो मैं यूज करती हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट को पता है। सिंपल, ये मैंने फुल बॉटल की आधा करा है, 50-50 करके पानी डाल दिया। और ये मेरे पास, ये देखो, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, ये पानी नहीं है, गोबर का ही है। और मैं कहता तो बहुत दूर से आया होगा, थक गया होगा, चल पानी बूंद तो पी ले। कहता हाँ पानी पीना है, तो ये पिला दिया। मैं आपके सामने खुद भी पी रही हूँ, देख लीजिए। जैसे पिलाया होगी हालत खराब। और साथ में, क्योंकि ये हिंदू, तो साथ में मैंने लगा दी ओम चैंटिंग, जो पिछले वीडियो में बता चुकी हैं आपको। उसकी हालत होगी बहुत खराब। मैं क्यों, अब क्या होगा तेरे को, अब मुझे जाने दो। मैं कहना ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, सच बता तू करता क्या क्या। उसने सारी कहानी मेरे को बताई, कितने लोगों के साथ क्या। अब तो यहां क्यों है, अब कहानी ये मैं आपको सच बताती हूं कि मरने के बाद भी चैन नहीं आया, इसलिए था कि तब से भटक रहा हूं इधर उधर। मैं कहां जाऊं, क्यों? गति नहीं होती साहब, अगला जन्म नहीं मिलता। जन्म क्या सोचो, उनके मेन आपकी हवेली है बहुत बड़ी, बाहर का गेट है, वहां कुत्ता खड़ा हुआ भौंक रहा, वो अंदर नहीं घुस सकता। कमरे में अंदर तो क्या है ना, गेट के दरवाजे पास नहीं आ सकता वो। और ऊपर वाले जो हमारे जो सिस्टम है वो इतने आसान नहीं है कि आप उसको समझ सको। अब तूने तो यहाँ जिंदगी में बहुत कुछ करके दिखा दिया लोगों को, मैं इसको ठीक करता हूँ, उसको ठीक करता हूँ, तो मैं क्या अब तू निकल जा, मैं तेरे को मना थोड़ी, कि तेरे पास इतनी पावर है,
मैं भी मज़ा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो काबू आया हुआ है। बड़ा 30 मार का बनता था। मेरे पीछे 1000 लोग हैं, मेरे पास 2 गांव के लोग हैं, 4 गांव के लोग मुझे मानते हैं। आपने देखा होगा वीडियो पे, सब जगह पे है, भीड़ लगी होती गांव वालों की। ये वही कहानी है। एनी हाउ, ये तो कर दिया। अब आप, वो तो चला गया, ना उसको भटकना मिली हुई है, ना उसको बर्थ मिल रहा, ना कुछ और। अब आप लोगों के सवाल के बचे कैसे, ये 2 चीज़ें मैं आपको बड़ी क्लियर करूं, सुन लीजिए पहले आप। ये गोवर्क घर में रखो, गोमूत्र किसी गौशाला से ले आओ आप। पोछा लगाते हो, जैसे आधी बाल्टी पानी है, उसमें 1 मग्गा गोमूत्र डाल दो, गामी से 1 कप डाल दो, और उससे लगाओ घर में पोछा। स्प्रे बॉटल ले लो, मिला के स्प्रे करो ऊपर, छत पे जरूर करना है। वो पंखे पे बैठ जाते हैं। मैं क्यों बोला, एकदम जब किसी का रिग्रेशन किया था, शायद पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगले सेशन में फिर उसे 2-3 सेशन हुए थे उसके, तो फिर आ गया वही नाम बोले। मैं तू यहाँ कैसे आ गया, तू चला गया था, सबको भेजा। कहता ना, कहता मैं तो पंखे पे जाके बैठ गया था। अब बताओ क्या करोगे आप। इसलिए उनसे सीखा। मैं कहा कोई बात नहीं, ये कपूर से ये लोग बहुत डरते हैं। आप कभी देखिए जिसको ऐसे फिट्स पड़ते हो, कुछ पड़ते हो, उसके पास कपूर लेके हो आप, सुंघाओ उसको, लखे रखो, वो तड़ फूटेगा। और साथ में लगा दो ओम चैंटिंग। अगर कोई मुसलमान है तो उसके लगा दो अल्लाहू। मैं आपको बड़ी क्लियर बताती हूँ, आपको बड़ी ओपनली ये चीज़ें मैंने करी हुई हैं और उनको कंट्रोल किया है। क्यों, कहाँ हो तुम, कहाँ से आए? मंदिर के बाहर खड़ा था, गुरुद्वारे के बाहर खड़ा था। अंदर क्यों नहीं गया? मैं अंदर जा ही नहीं सकता। इतनी उनको पता कि अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। 4 द्वारी के बाहर बैठा हुआ है, वही जो लोग खाना देते मैं खा लेते हूँ। ये मेरी पिछली वीडियो में बोला था। उसी तरह दरगाह के ऊपर भी वही हाल है। वो बाहर में बैठे होते हैं, अंदर नहीं जा सकते वो लोग, कि डरते हैं। जैसे आपने अल्लाह का वीडियो लगाया या ओम चैंटिंग का लगाया, इनकी मिट्टी सिट्टी गुम हो जाती है। अब बोलो, इससे बढ़िया आपको रामबाण क्या चाहिए आपको? बट गलती मत करना। कई मेरे क्लाइंट्स, अच्छा हमने मैम लगा दिया था, हफ्ते बाद मेरे फ़ोन आता, हम तो लगा दिया, कुछ हुआ नहीं। मैं क्या खुद बोलते हो, वो तो नहीं बोला था आपने। अरे मैंने जब बैठे सेशन लेती हूँ, मैं क्लियर कहती हूँ ओम चैंटिंग करनी है। जब तक आपका ऑरा, आपकी बॉडी की वाइब्स नहीं जाएंगी, तब तक ये चीज़ें नहीं भागेंगी आपसे। मैं लिखते हूँ, जितना तुम गोर के भी लो, जो मर्जी कर लो आप लगातार। अब कहने कितनी बार, अब ये भी कुछ बताओ मेरे को भाई। आपकी बॉडी आपका घर है। मेरे पास एक बंदा आया है, उसके घर में अगर 4 लोग और हैं और उसके साथ पूरा घर उनका इन चीज़ों से भरा पड़ा है, तो क्या करोगे आप? अकेले बंदा सफाई नहीं कर सकता, सारे परिवार को सफाई करनी होगी। उस सफाई के लिए गोवर्क पीना है सारे परिवार को, खाली पेट मॉर्निंग, एंड आपने पोछे में लगाना, स्प्रिंकल भी करना है। और शाम को कहीं घर से बाहर जाते हो तो अपने ऊपर थोड़ा छिड़क के जाओ। खुले बाल और परफ्यूम ला के जाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज मत भेजिए या यूट्यूब पे भेजते, उसका हमारे से कुछ हुआ ही नहीं, हम तो कुछ हुआ ही नहीं। रेडीमेड सोल्यूशन यहाँ कुछ नहीं है, आपको एफर्ट्स करनी होगी। कई लोग तो ये हमें रेडीमेड सोल्यूशन बता दो, कोई रेडीमेड सोल्यूशन मांगते हो आप। रेडीमेड कुछ नहीं है, ऑनलाइन कुछ नहीं है। भूख लगी, ऑनलाइन खाना मंगा लिया, ऑनलाइन सामान मंगा लिया। यहाँ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, ऑनलाइन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अगर आपको लगता है कि घर में कोई है, जैसे मेरे पास एक केस आया था कि मैम खड़े खड़े पता नहीं गिलास कैसे बैठा टूट गया, ऐसे उछला और छत को जाके लगा, टूट गया। वहाँ कोई नहीं था। ये तो पता लग गया घर में कोई तो होगा, गिलास उठा के ऐसे छत को कौन मारेगा? टुकड़े टुकड़े हो गया, लाइटें खराब हो जाती हैं। आप रोज जोत, उसके अंदर कपूर और गूगल एंड लुबान, अच्छा खासा, थोड़ा सा नहीं, कंजूसी मत करिए इसमें भी। बड़ा सा बर्तन ले लो, एक बड़ा सा कोई एक चीज़ उसमें डालो, सब कुछ कपूर, और पूरे घर में धुनी करो। एक दिन नहीं, 1.25 महीना करके देखो आप, फिर मेरे से बात करिए। कई लोग कहते हाँ मैम कर, अच्छा गोवर्क रोज पीना है, कब तक पीना है? मैं कहा जब तक रोटी खा रहे हो।
मेरा जवाब यही होता है। एंटीबायोटिक है, आपको यही नहीं पता इसकी पावर कितनी है। एक मैं वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर कि इसने कैसे कमाल किया एक उस पेशेंट के साथ जहां डॉक्टर उनको जवाब दे दिया था। उसने मुझे फ़ोन किया हाल, जिससे उसके फादर थे, तो क्या मैंने बोला, वो मैं कहता हाँ घर पे है, फटाफट कर। उसने पापा को यही बोला ये डॉक्टरों की दवा दी हुई है, वो मेडिसिन है। कौन है करवाने वाला? हम इसकी वैल्यू नहीं जानते। नींबू करके बांध दो, ये करके बांध दो, मतलब हद हो गई। उड़द की दाल ले लो, तिल ले लो, इतने तुम्हारे ऊपर ग्रह चाल ये है। लेकिन वो मेरे पास क्लाइंट आ रहे कहते हैं मैम हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो मैं क्या करूं? आप अपने को मजबूत करो पहले, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। ओम चंडी, क्योंकि ओम है अनहद नाथ, यूनिवर्स का। फिर एक ने ये कि पूछ लिया मेरे को मैम कब कितनी देर करना चाहिए, यानी यहां भी आपकी शर्त है जितनी देर कर सकते हो, दिन में जितनी बार कर सकते हो। वो भगवान का नाम ही तो है, वो अल्लाह का नाम ही तो है। अपने फ्रेंड को तुम कितनी बार दिन में याद करते हो? किसको पूछ के करते हो? मोबाइल उठाइए, टा 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 शुरू हो गई, कितनी बार करते हो आप विदाउट एनी रीज़न? लेकिन उसके साथ बात करने में कितना टाइम लगता है आपको? ये गूगल, कपूर एंड लुबान तीनों को जला के घर में धुनी करिए, क्योंकि मेरा आज तक का जो पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस वो यही है, इन चीज़ों से ये बहुत डरते हैं। जितना आप रिलीजियसली अपना ऑरा, जिस भी धर्म को आप मानते हो, इसको समझिए पहले आप। हमने नाम किसका लिया? उस परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस वाहे गुरु का। वो और मैं, अपना हाथ पकड़ाओ ना उसको। हिम्मत कहाँ है आप लोगों में? मैं इसको भी मानती हूँ, मैं उसको भी मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्यों आपको? अपना हाथ उसको पकड़ाओ एक बार, वो पकड़ लेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। आपको पकड़ाने नहीं आता। एंड साथ में मंत्र जाप। तूने पकड़ा है ना, मंत्र जाप, जो भी मंत्र जाप है। कई आते हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जी, इतनी बार तो पढ़ते हैं। मैं क्या दिन में एक बार सुबह? तो हनुमान चालीसा पढ़ते तो फिर क्यों आए हो? कैसे पढ़ा, कब पढ़ा, किस भाव से पढ़ा, ये फैक्ट है। तो ये मैंने जो आपको पहले बोला, आप ब्लैक में जो डरे हुए लोग हो, जो मेरे पास नहीं आ सकते, बहुत दूर रहते हो, जैसे मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी, वो करो। प्लस अंधविश्वास मत करो किसी पे भी, मत बनो भगत। नींबू डिब्बू से कारण कुछ नहीं होता। तुम्हारे ऊपर ये ग्रह चाल है, तुम्हारे ऊपर ये ग्रह का परछाई है, ठीक है, वो उनकी एस्ट्रोलॉजी है, परमिस्ट्री है, मैं नहीं पढ़ूंगी। बट अगर ये इतने पहलवान होते, इतने बलवान, इतने पहलवान होते, तो आपके नींबू काटने से ही चले जाते, आपके अगरबत्ती जलाने से चले जाते, आपके धूप चलाने से चले जाते। नहीं जाते ये लोग। तुम जाओ 3 दिन शनिवार को होता है शनिदेव, उसके लिए ये कर लो। नहीं, आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। अगर आपका ऑरा मजबूत है, आपको कुछ छू नहीं सकता। मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, मेरे पास कई आते क्लाइंट, बड़े पूरी हिस्ट्री लेके, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। अच्छा हो गया, मैं क्या, वहाँ खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, मैं क्या अभी तेरा मैं ऑरा चेक कर, तो तुम्हारे सामने करूँगी मैं भी। मैंने ये भी कोर्स किया, वो भी किया है, ये सब कुछ हो गया, तो फिर मेरे पास क्यों? उसका ऑरा पता कितना था? मुश्किल से 2 फीट, मुश्किल से। और उसका हस्बैंड साथ में था, तो उसका 6 फीट से ज़्यादा। यह कहानी। मैं क्या वो पूजा पाठ तो नहीं करता, लेकिन ईमानदारी, आपकी ईमानदारी आपको बचाती है, आपकी सोच आपको बचाती है। उससे बड़ा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जितना मर्जी भाग लो आप। हाँ, अगर कोई आपके करता है, मैंने जैसे कहा ना, कोई आप पे करता है, ये भी आया कि उससे कैसे बचें, उसे एक ही तरीके से बचो। अगर कोई चीज़ लेके आता है, मिठाई या प्रसाद है, लेके रख लो, चुपचाप रख लो आप। और एक क्लाइंट मेरा, और एक दिन ज़्यादा ही है,
कि मैम क्या करें, जब भी वो मौसी आती है जनानी फटाफट मुंह में ठूसती है, नहीं दिल करता तो भी ज़बरदस्ती। और उसके बाद इसको प्रॉब्लम हुई। जितने में मुंह में ठूसे उनका वहीं हाथ पकड़ लो आप, आपको सख्त होना पड़ेगा। चाहे दादी है, चाहे मासी है, चाहे चाची है, चाहे बुआ है, चाहे ताई है, कोई भी है। आजकल तो रिश्तों में क्या अंकल आंटी आ गए हो, असली रिश्तों के नाम तो आप भूल ही चुके हो। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ इस बात के ऊपर। अवेयरनेस में आओ। आज इतना ही बोलूँगी मैं, जो आपको बताया मैंने इसको करो आप। अगर आपको लगता है और गंगा नहाने से नहीं जाते ये लोग, बालाजी नहीं जाते, बालाजी लोग गए और बालाजी के साथ बाकी दूसरे घरों में उनके साथ और स्पिरिट्स आ गई वहाँ से। बताइए फिर तू कहाँ से आया? कहता जी बालाजी घूमने गए थे, हम बाहर खड़े थे, हमने दूसरे वाले को पकड़ लिया, हमें अच्छा लगा। क्योंकि उनको पता है कि वहाँ की बाउंड्री है, उसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर तो खड़े हुए हैं। रात को पेड़ों के नीचे मत जाइए आप, मैं ये भी बता दूं, गलती मत करिए आप। जो रात को पेड़ों के पास जाते हो वो आपको जकड़ लेते हैं। अपनी वाइब्स को एक्सपैंड करो। वो डर के मारे उनके लिए एक तरह का बम्बारमेंट है, वो नहीं आएंगे। आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ आपकी डिमांड पर। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।